हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार और आज पढ़ाने वाला हूं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ब्लड होता क्या है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टर मीडियम होता है जो ह्यूमन बॉडी में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपके लिए मैं बताने वाला हूँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कॉमनली ब्लड हमारा टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा नंबर 1 प्लाज्मा और दूसरा होता है नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट। यानी देखिए इस फ्लोट चार्ट के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर 1 प्लाज्मा जो 55% ब्लड का पार्ट बनाता है और नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ब्लड का पार्ट बनाता है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा में देखते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है और अदर सबस्टेंस जो कि डिजॉल्व होता है मटेरियल। और फॉर्म्ड एलिमेंट में इसमें क्या होता है हमारी इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं ELT। E फॉर इरेथ्रोसाइट्स, L फॉर ल्यूकोसाइट्स, T फॉर थ्रोम्बोसाइट्स। और इरेथ्रोसाइट्स को ही क्या बोलते हैं RBC। RBC मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। कुछ लोग यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी कह देते हैं। अब L फॉर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को ही WBC कहते हैं जिसका मीन्स होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। और T फॉर थ्रोम्बोसाइट्स जिसका मीन्स होता है ब्लड प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स जिसका मीन होता है व्हाइट ब्लड सेल। ये हमारी जो है 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट्स। अब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उसे एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स, नंबर 3 यूसिनोफिल्स। तो भैया न्यूट्रोफिल्स हमारा जो है 60 से 65% पार्ट बनाता है किसका, ग्रेनुलोसाइट्स का। और बेसोफिल्स 0.5% से 1% पार्ट बनाता है बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स का। और यूसिनोफिल्स 2% से 3% पार्ट बनाता है ग्रेनुलोसाइट्स का। ये तो हमारा हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, 3 पार्ट से बनकर बना होता है। नंबर 2 एग्रेनुलोसाइट्स भी हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एग्रेनुलोसाइट्स भैया वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, अर्थात जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। एक ग्रेनुलोसाइट 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट हमारा 20 से 25% पार्ट बनाता है और मोनोसाइट 6 से 8% पार्ट बनाता है किसका, एग्रेनुलोसाइट्स का। अब ये तो होगा हमारा लिम्फोसाइट मोनोसाइट। अब दोबारा हमारा लिम्फोसाइट फिर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारा कहाँ बनता है, बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट हमारा बनता है थाइमस ग्लैंड में। तो वो तो रहा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। अब भैया बात करते हैं हम प्लाज्मा की। चूँकि प्लाज्मा जो है हमारा ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, ये भी कई पार्टों से मिलकर बना होता है। जैसे कि इसमें 91.5% वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें 7% प्रोटीन प्रेजेंट होती है और 1% लगभग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम प्रोटीन की। तो प्रोटीन इसमें मोस्टली 3 टाइप्स की प्रेजेंट होती है। तो नंबर 1 सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। तो इसमें अब भैया आप पूछोगे कि सीरम एल्बुमिन क्या होता है। और सीरम एल्बुमिन हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बनाए रखता है। अब नंबर 2 सीरम ग्लोबुलिन, ये क्या करता है, हमारी एंटीबॉडी, हमारे जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती हैं और हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसका फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है यह क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, अर्थात ब्लड को थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में जो है 1% पार्ट यानी कि क्या होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर 1 फैट, शुगर, एंजाइम एंड मिनरल्स भी आ जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो कि प्लाज्मा का 1% पार्ट बनाता है। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं एलिमेंट्स, जैसे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स हो गए, नंबर 3 गैसेस हो गए। अब हम बात करते हैं कि आप लोग पूछोगे कि भैया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे ब्लड के अंदर जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे जैसे हमारे आ जाते हैं डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस। और नंबर 3 गैसेस, इसमें ऑक्सीजन, CO2 वगैरह और अदर भी गैसेस आती हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है ओनली एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन के लिए। फ्रेंड्स प्लाज्मा के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन, विटामिन एंड एंजाइम्स। ये सब ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू।